नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और आज हमारे खास मेहमान हैं जमीयत उलेमा-ए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी। सर, स्वागत है आपका। खबरें इस तरह की आ रही हैं कि बहुत जल्द दारुल उलूम मोदी सरकार के खिलाफ रिलीजियस इंटॉलरेंस के मुद्दे पर एक फतवा लेकर आ रही है। आखिरकार क्या वजह रही कि आपको लग रहा है कि इस वक्त रिलीजियस टॉलरेंस के मुद्दे पर एक फतवा लाने की ज़रूरत है, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है? देखिए, फतवा तो एक अलग बात है, लेकिन लोगों में बड़ी मायूसी फैल रही है। लोगों में डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है और हम इसके लिए तैयार नहीं हैं किसी कीमत पर कि सोसाइटी के एक इतने बड़े सेक्शन को कि दिल में डर पैदा हो, शक पैदा हो, मायूसी पैदा हो। तो इसी बात के लिए अभी 15-16 मई को बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं कि कैसे जो कड़वाहट पैदा करने की कोशिश की जा रही है उस कड़वाहट को कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे बात को सही लाइन पर लाया जाए। मायूसी क्यों है, खौफ क्यों है? देखिए, एक तो जनरल है, सारे ही लोगों का एक जो उम्मीदें थी वो कम होती हुई नज़र आ रही है। दूसरा ये हुआ है कि सत्ता में जो सरकार है उनकी ही पार्टी के लोग जिस अंदाज से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो एक तरह का ये मैसेज, एक तरह की फीलिंग पैदा हो रही है लोगों के अंदर कि क्या हम कहीं सेकेंड ग्रेड सिटीजन तो नहीं। अगर ये चीज़ पैदा होने लग गई तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी, मुल्क के लिए, देश के लिए, हमारे लिए अच्छी बात नहीं। पर क्या वजह रही? क्योंकि देखिए, कोई दंगा हुआ नहीं है, एक भी इंसान की जान नहीं गई। जब किसी ने भी कोई आपत्तिजनक बयान दिया मौलाना साहब, हमेशा प्रधानमंत्री की तरफ से, पार्टी की तरफ से ये आया कि ये बयान उस व्यक्ति का खुद का है, पार्टी का, सरकार का, इससे कोई लेना देना नहीं। आखिरकार इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? नहीं, इससे ज़्यादा बहुत कुछ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बहुत कुछ कर सकते थे। ये क्लियर मैसेज होना चाहिए कि पार्टी और सरकार बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगी किसी कीमत पर। ये देश के साथ खिलवाड़ है, ये ज़बरदस्त खिलवाड़ है देश के साथ कि लोग सत्ता में बैठी हुई लोग, अपने ही दल में बैठे हुए लोग अपनी ही ऐसी पोजीशन कर रहे हैं कि सरकार भी जलील हो जाए, मुल्क भी जलील हो जाए। तो ये कैसे, इसको टॉलरेट कैसे किया जाए? साक्षी महाराज को शोकॉज दिया गया, उनसे जवाब तलब हुआ, साध्वी प्राची से जवाब तलब हुआ, हर दफ़ा खंडन हुआ। अब अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई कुछ कह देता है तो उसका दोष आप प्रधानमंत्री के सर पर क्यों मढ़ रहे हैं? नहीं, हम किसी के सर पर नहीं मढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं मढ़ रहे हैं किसी के सर। हम तो ये कहते हैं कि उसको रोकना मुखिया की जिम्मेदारी है, और नहीं रुकता तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लेना मुखिया की जिम्मेदारी है। तो वो जिम्मेदारी को ठीक से पूरा किया जाए। आज भी हम ये कहते हैं, अगर ये ठीक तरीके से पूरा किया जाए, उसको ठीक से हैंडल कर लिया जाए, तो मुल्क के हालात बिल्कुल बदल सकते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने टाइम मैगजीन को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि एक ही धर्म है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, उसके अलावा कोई धर्म नहीं। और जो भी कम्युनल हार्मनी को तोड़ने की कोशिश करेगा, देश में दिक्कतें पैदा करने की कोशिश करेगा, कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, अब वो चाहे जिस पार्टी का हो, जिस संघ का क्यों ना हो। तो ये मैसेज तो जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से। हाँ, अगर ये मैसेज जा रहा है और उन्होंने कहा है तो इसके लिए उनको मुबारकबाद। लेकिन जब यही बात वो कह रहे हैं टाइम को, और यही बात यहाँ पर ज़मीन पर नज़र नहीं आ रही है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई, लीगल कोई एक्शन हुआ? अगर मैं ऐसी बात करूं जो तोड़ने वाली हो, बिखराव करने वाली हो, समाज को खंडित करने वाली हो, नुकसान देने वाली हो, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं हुई। खाली शोकॉज नोटिस दे देना ये इनफ नहीं है। साल भर हो रहा है मोदी सरकार का जी। आप मोदी सरकार को 10 में कितने नंबर देंगे? देखिए, वो तो मुझे ही नंबर कुछ मिल जाए, 10 में से 2-4 तो बड़ी बात होगी। मैं क्या नंबर दूंगा? मेरी हैसियत नहीं है कि मैं नंबर दूं। लेकिन आपको लग रहा है कि मुसलमानों को क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जा रहा है? नहीं, ये फीलिंग पैदा हो रही है, नहीं किया जा रहा है। हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है, हमारे इस देश में किसी के साथ
अन्याय होगा भी तो वो उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, हमारे पास ऑप्शन मौजूद है सारे न्याय हासिल करने के। लेकिन जो मैसेज जा रहा है, हम उस मैसेज को जाते रहना नहीं देना चाहते हैं, तो हम तो आवाज़ देना चाहते हैं देश के लोगों को, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, आवाज़ देना चाहते हैं। तो फतवा के मायने क्या है, किस तरह का फतवा? तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। ऐसा है, हमारी मस्जिदें हैं, ASI ने उनको बंद कर रखा है। मस्जिद होती है नमाज पढ़ने के लिए, इबादत करने के लिए। ये देश जो है ना, ये धार्मिक देश है। यहाँ लोग गॉड फियरिंग लोगों का देश है ये। यहाँ लोग खुदा से डरने वाले लोग हैं, ईश्वर को मानने वाले लोगों का देश है ये। यही सुंदरता है इस देश की। आप ये देखेंगे कि वो ईश्वर का सामने माथा टेकने की जगह है, उस जगह को लोग जूता लेके घूमते हैं। कहाँ पे हो रहा है ये? कितने मस्जिद? आपकी नाक के नीचे हो रहा है। 20-30 मस्जिदों में हो रहा है, और ज़्यादा में हो रहा है। जहाँ नमाज होनी चाहिए, जहाँ उस पैदा करने वाले के सामने सर झुकाना चाहिए, मत्था टेकना चाहिए, वहाँ लोग जूते लेके घूम रहे हैं। और फिर उसके बाद बिल्कुल कानून के खिलाफ नमाज को रोक दिया गया, रोका जाता है, नमाज होने नहीं दी जाती। ये नया नहीं, मोदी सरकार से कैसे जोड़? नया नहीं, आप कह भी रहे हैं कि नया नहीं है, फिर भी आप ब्लेम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। देखिए, बात ऐसी है कि जब चीज़ें खड़ी होती हैं, चारों तरफ से चीज़ें खड़ी होती हैं, तो उसके साथ चीज़ें जुड़ती हैं। हम क्या इनसे उम्मीद करते हैं? हम ये उम्मीद करते हैं कि आए हैं तो पिछली जितनी खराबियां सबको ख़त्म करते हैं। हम तो इस आशा के साथ जी रहे हैं। नहीं, पर लोग जो मोदी के समर्थक हैं वो ये कहेंगे सर कि आप इतनी उम्मीदें बढ़ा दो, फिर आपको निराशा ही मिलेगी। नहीं, हमें ना, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कोई उम्मीदें बढ़ाई हैं। हमारे यहाँ तो लोगों ने घटाई थी, कहा था टूट जाएगा, कहा था ना इलेक्शन से पहले टूट जाएगा। हमने कहा था कोई आए कोई जाए, हमारा देश ना टूटा है ना टूटने देंगे, किसी कीमत पर टूटने नहीं देंगे इसको। आए देखें कौन तोड़ता है। थी ना बात, दोनों बातें आपके सामने थी इलेक्शन से पहले। आज साल पूरा हुआ है, हमने कोई उम्मीद नहीं करी उनसे। हम सिर्फ एक उम्मीद करते हैं, इंसाफ की। लोगों को इंसाफ मिल जाए और सबको एक बराबरी के साथ मामला हो जाए। कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी में बिल्कुल मैं इसमें यकीन नहीं रखता। मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान का मुसलमान इस मुल्क में सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी, आपको मालूम है, आप अच्छी तरह सुन लीजिए, आपको मालूम है पूरी दुनिया में वर्ल्ड मुस्लिम पॉपुलेशन का अबाउट 50% इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहता है और इसका अबाउट 50% इंडिया में रहता है। इंडिया का मुसलमान देश, इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान दूसरे मुल्कों के मुसलमानों से अच्छे हाल में आज भी, सब खराबियों के बावजूद। प्रधानमंत्री ने पिछले 1 साल में ऐसा क्या किया या कहा जिससे आपको निराशा हुई, जिससे आपको लगा कि खौफ पैदा हुआ, जिससे आपको लगा कि मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे ट्रीट किया जाए? नहीं, वो सही बात। एक चीज बता दें। नहीं, मैं आपके साथ हूँ इसमें कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी कोई बात नहीं कही, प्रधानमंत्री जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही। इतना बड़ा, लेकिन सवाल सिर्फ प्रधानमंत्री जी का नहीं है, उनके दल का है, लोगों के एटीट्यूड का है, रवैये का है, दल में बैठे हुए सीनियर लीडर्स का है, मिनिस्टरों का है। कई लोग तो ऐसे हैं जो मिनिस्ट्री में हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हैं, और उन्होंने इस तरह की बातें जब करेंगे और जिस तरह उन्हें डील करना चाहिए उस तरह डील नहीं। अपने आप को हटा लेना काफ़ी नहीं होता है, आप तो एक्शन लेने वाले लोग हैं, आपको पावर है, आप एक्शन ले सकते हैं। नहीं तो क्या आपको कह रहे हैं कि यहाँ पे एक डबल गेम चल रही है कि प्रधानमंत्री कहते कुछ हैं लेकिन चाहते कुछ हैं, या कह कुछ रहे हैं लेकिन कोई और चीज होने दे रहे हैं? जैसे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ कोल स्कैम हो, भले आदमी थे, कहते थे नहीं चोरी होनी चाहिए लेकिन चोरी होने दी। क्या आपको समानता नजर आ रही है? वो जो आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह का हवाला दिया, मैं उससे भी सहमत नहीं हूँ और इससे भी सहमत नहीं हूँ। मेरा कहना सिर्फ एक है, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करिए। अगर हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करेंगे तो हम अपने फर्ज की अदायगी में कोताही बरतेंगे, देश के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री का जो राजधर्म है वो राजधर्म नहीं निभा रहे? जैसे हम अपना राष्ट्रीय धर्म नहीं निभा रहे हैं, ऐसे ही वो भी अपना राजधर्म नहीं निभा रहे हैं। या नज़र नहीं आ रहा है हमको नज़र आना चाहिए, लोगों को नज़र आना चाहिए। कैसे लोगों को पता चलेगा
कि उनकी इच्छा ये नहीं है कि ये लोगों ने उनके इच्छा के विरुद्ध किया है या उनके विरुद्ध किया। मैं तो यही कहता हूँ कि जो कुछ हो रहा है उनके विरुद्ध हो रहा है। अच्छा, तो फतवे के मायने क्या है? जो फतवा आप लोग सोच रहे हैं 15-16 को लाने का, रिलीजियस इंटॉलरेंस, देखिए वो बिल्कुल अलग चीज़ है। हम ये पूछना चाहते हैं कि मस्जिदों का क्या होगा, उनकी क्या राय है कि मस्जिदों के बारे में क्या करना चाहिए, हमको छोड़ देना चाहिए या उसके लिए एक मुनासिब लाइन ऑफ एक्शन होनी चाहिए। अदर रिलीजन के जो इबादत गाहें हैं अदर्स की, उनके साथ अगर ऐसा कुछ होने लगे तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। ये 2-3 एक बड़े लिमिटेड से सवालात हैं, उनका जवाब आएगा तो देखेंगे, फिर बैठेंगे आपके साथ। नहीं, क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं सतह पर, ज़मीन पर दंगों को भड़काने की कोशिश भी की जा रही है? हाँ, अभी चंद रोज़ पहले तबलीग जमात पे हमला हुआ है और काफ़ी मार पिटाई की है बेवजह, बग़ैर किसी रीज़न के मार पिटाई की। और अभी तक मेरी नॉलेज के हिसाब से अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उस केस में ट्रेन में हुआ है, चलती ट्रेन में, इधर वेस्टर्न यूपी में, यही मुजफ्फरनगर का इलाका, बागपत शामली का इलाका। तो अगर ये ऐसा माहौल बनता रहेगा तो इससे तो बहुत नुकसान होगा। फिर उसके बाद एक न्यूज़ निकली कि साहब ऑर्डर आईबी ने गृह मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक ऑर्डर किया है कि जो तबलीग वाले आएँ उनको चेक किया जाए, उनको देखा जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। तो जब इस तरह की रिपोर्टें आती हैं तो लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को थ्रेटेंड फील करते हैं। ऑफ कोर्स, तो माहौल तो बिगाड़ने की सारी कोशिशें हो रही हैं। कौन कर रहा है ये कोशिश? और बनाने की कोशिश जिन लोगों को करनी है वो कोशिश उस तरह नजर नहीं आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या बीफ पे जो बैन लग रहा है, क्या आपको लगता है कि वो ठीक लग रहा है, गलत लग रहा है, और क्या मुख्यमंत्रियों में एक स्पर्धा नजर आ रही है? देखिए, आपने 3 सवाल कर दिए हैं कि ठीक लग रहा है या गलत लग रहा है। तो ये इशू रिलेटेड है किसानों से, जानवर पालने वालों से और भारत के एक्सपोर्टरों से। तो इसका सर्वे होना चाहिए, देखा जाए कि क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। फिर ये इशू है रिलेटेड लोगों के जज्बात से, आस्था से, हमें उसको भी देखना चाहिए कि देश में एक सेक्शन है, एक लोग है, एक जमात है जो इसको आस्था के साथ जोड़ के देखती है। और मेरा मानना ऐसा है कि हमें, अगर हम दूसरों की आस्था और भावनाओं का आदर नहीं करना सीखेंगे तो हम एक खूबसूरत देश नहीं बना सकेंगे। हमें भावनाओं का आदर करना होगा, एक दूसरे की, और दिल को बड़ा करना होगा, सीने को चौड़ा करना होगा। जब तक हम आप हमारी भावनाओं का आदर करना नहीं सीखेंगे तब तक हम एक अच्छा भारत का निर्माण नहीं कर सकेंगे। सर, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री आपकी बात पर गौर करते हैं या नहीं। शुक्रिया। तो ये थी मौलाना महमूद मदनी से आज की खास मुलाकात। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।